हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये आपसे बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपका वनडे एग्जामिनेशन होती है हिमाचल प्रदेश की, और एचपी पुलिस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, एक वीडियो में सारे ही टॉपिक्स को कम्प्लीटली टच करना मुश्किल होता है। सारे क्वेश्चंस आप नहीं करवा सकते, बट मैं आपको बता दूंगा कि इन इन टॉपिक्स को आप बुक से ज़रूर पढ़ लें। बाकी हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम एरिया से आपसे पूछे जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लैटिट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांश है कौन सा है? देखिए, जो आपके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जिन्हें आप अक्षांश और देशांतर कहते हैं, या आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो वो है लोकेशंस को मैप करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। जैसे आपने देखा भी है मूवीज़ में, हम जैसे आपके जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, तो हम उन्हें थ्रू कोऑर्डिनेट ही, या आपकी जो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके थ्रू ही सेंड करते हैं। तो आइए अब इसका जो राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है, मैंने ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये जानबूझकर किया है ताकि आप एक एग्जैक्ट आंसर मार्क कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वो है आपका 30, 22, 44, 13, 33, 12 एंड 40 नॉर्थ। ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अगर आपने ये बात करी लैटिट्यूड की, यानी कि अक्षांश की। अगर आपके बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड कितना होगा यानी कि देशांतर कितना होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका 75, 47, 55, 79, 04, 20 ईस्ट। देखिए, जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, ठीक है। ये याद करने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉर्थ होता है, यहाँ पर आपका साउथ होता है, ठीक है। अगर आपको लैटिट्यूड का इतना भी पता था तो आप सीधे ही दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? जहाँ पर आपका ईस्ट और वेस्ट हमने लिखा है, ईस्ट वाला ये भी नहीं होना था, ठीक है। तो आपके पास जो लैटिट्यूड की बात हो रही थी, तो वहाँ पर जो है वो यही आना था, ठीक है। आपको नॉर्थ या साउथ में ही चूज़ करना था। और लॉन्गिट्यूड्स आपकी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर वो कन्वर्जिंग लाइंस होती है, ठीक है। इसमें आपका ईस्ट और वेस्ट होते हैं। और जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स को ही आप पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। आप ये याद रखें। ये लैटिट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ। और इन्हें आप टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी ज्योग्राफी में भी इम्पॉर्टेंट है। पंजाब इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंजाब हिमाचल की किस दिशा में है? तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। देखिए, मैंने सारे ऑप्शंस की आपको ट्रांसलेशन नहीं दिए, बिकॉज ये वर्दी नहीं है। बिकॉज साउथ का सभी को पता है कि ईस्ट को, वेस्ट को या नॉर्थ को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो इतनी इंग्लिश सभी को आती है, और आपने 16 मार्क्स की इंग्लिश भी अटैम्प्ट करनी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कि पंजाब का है, पंजाब है आपका वेस्ट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो तिब्बत है, तिब्बत आपका कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो तिब्बत है आपका नॉर्थ ईस्ट में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो JNK है या जम्मू कश्मीर है आपका, जो अब तो देखिए ये यूटी बन चुकी है, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका नॉर्थ में। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं कि जो आपका हरियाणा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो पड़ता है आपकी साउथ में। ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ ईस्ट। आपको मुझे बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके कितने नेबरिंग स्टेट हैं, मतलब कितने पड़ोसी राज्य हैं। आपको पड़ोसी राज्यों की संख्या भी बतानी है, ठीक है। और वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी HPG के, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बुक्स में अच्छे से समझ नहीं आती है। जो जिस रीजन से लोग होते हैं उन्हें उन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होता है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ होगी जो एग्जामिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि लोकल लोगों को वहाँ की संस्कृति के बारे में ज़्यादा पता होता है, बुक्स में थोड़ा कम वो ऐड होता है।
टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, तो देखिए ऑप्शंस जानबूझकर आपको क्लोज दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है किलोमीटर स्क्वायर, 50,673 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो ये तो गलत है, इतना तो नहीं छोटा, और ये भी गलत है, ये भी गलत ही था। When did हिमाचल प्रदेश became चीफ कमिश्नर प्रोविंस, हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस फ्रेम किए हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 25 जनवरी 1948, 15 अप्रैल 1948, 26 जनवरी 1950, 25 अप्रैल 1950। तो आपका जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था, ये बना था आपका 15 अप्रैल 1948, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी दिन जो हमारा वो हिमाचल फॉर्म हुआ था, बना था, इसे कहते हैं हम हिमाचल डे, हिमाचल दिवस के नाम से इस दिन, इस डेट को हम मार्क करते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता था, बनाया जाता है। एवरी ईयर 15 अप्रैल को आप हिमाचल दिवस मनाते हैं। और देखिए जब आपका हिमाचल इस दिन फॉर्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो टोटल एरिया हिमाचल का जियोग्राफिकल एरिया कितना था, 25,225। आप सिर्फ 25,000 भी याद रखें तो आपको अप्रॉक्सीमेट आप लगा लेंगे, इतना एरिया था। तो इसी दिन जो है आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए थे, कौन कौन से थे, जैसे आपका चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपके इस दिन क्रिएट हुए थे 15 अप्रैल 1948 को। और अगर आप बात करते जो हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, ठीक है, वो थे आपके NC मेहता। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी ही बार पूछ लिया गया होगा, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, NC मेहता आपने याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं आपकी 25 जनवरी की, ठीक है, मैं सिर्फ आपको 25 जनवरी ही बता रहा हूँ। 25 जनवरी को हम अपना हिमाचल का स्टेटहुड डे मनाते हैं, स्टेटहुड। 25 जनवरी 1971 को जो है हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और इसे ही हम हिमाचल स्टेटहुड डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। हिमाचल बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी बना था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। 1951, 1966, 1971, 1954। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पार्ट सी स्टेट की, तो कब बना था, ये बना था 1951 में। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मतलब इस टाइम इसमें जो आपका स्टेट का हेड होता है वो कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे अगर आप अभी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली आपकी यूटी भी है, ठीक है। तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और सीएम के बीच में नोक-झोंक चलती रहती है। तो आप याद रख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत वहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश आ गया था 1951 में। हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर इन हिमाचल प्रदेश, ये तो हम अभी बात कर ही चुके हैं कि आपका फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे। तो अब ये आपको पता है, ये आपके NC मेहता। बात करते हैं KL मेहता कौन थे। KL मेहता आपके फर्स्ट, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। आप ये याद रखते हैं। TV टाटाचारी कौन थे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, जैसे आपके MLAs के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो कब हुए थे। तो आपने वो याद रखना 1951 से 1952 के बीच में वो हुए थे। और जो हमारे फर्स्ट CM कौन थे, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर YS परमार जी। और इन्होंने जो ओथ ली थी, ये कब हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट CM बने, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 24 मार्च 1952 को। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और बार बार पूछी जाती हैं।
हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस लिखने थे बट तब तक पीडीएफ कंपाइल कर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है MS हिम्मत सिंह। देखिए यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गवर्नर के बारे में नहीं पूछा गया है। अभी क्वेश्चन आया गवर्नर का, तब हम और देखेंगे। हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन। हिमाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बना। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के अंडर चलती है, और मतलब हेड होता है प्रेसिडेंट वहाँ का, और वो वहाँ पर एक गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नर ही वहाँ पर राज करता है। तो हमारा जो कब बना था 1 नवंबर 1956 को जो है हमारा हिमाचल जो था वो यूटी बना था, यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब देखिए जब ये यूनियन टेरिटरी बना था तो अब उस टाइम यहाँ पर कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश हो वो डेमोक्रेटिक बने, ठीक है। तो उस टाइम 43 जो मेंबर्स थे उन्होंने फॉर्मेशन करी टेरिटोरियल काउंसिल मेंबर, टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसमें 43 मेंबर्स थे, और जो ठाकुर करम सिंह थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठाकुर करम सिंह ये आपके फर्स्ट चेयरमैन थे टेरिटोरियल काउंसिल के, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ये भी ज़रूर याद रखें, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपको मुझे बताना है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था। आपको मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर कब मिलाया गया था, कौन सी डेट या कौन से ईयर में। हिमाचल गॉट इट्स स्टेटहुड इन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा अपना राज्य का दर्जा कब मिला था, आपको बताना है। तो इसके बारे में बात कर ही चुके हैं बट हम फिर भी आंसर देखेंगे। 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और हम एज अ 18th स्टेट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज हुए थे। मतलब हमें 18वां जो हम राज्य बना था वो कौन बना था, हिमाचल प्रदेश बना था। और अब हम बात करते हैं, देखिए अब राज्य बन चुका है, तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे जैसे अभी सीएम होते तो उस तरीके से चलना सब कुछ काम स्टार्ट हो गया था। तो अब जो हमारे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये थे आपके एस चक्रवर्ती। तो देखिए अगर मैं उस क्वेश्चन में आंसर्स आपको देता तो मैं ये ज़रूर ऐड करता कि एक गवर्नर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो मैक्सिमम लोग एस चक्रवर्ती पे करते विदाउट नोइंग या विदाउट रीडिंग कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपने याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मैंने आपको बताया है, बट गवर्नर कौन है, एस चक्रवर्ती। तो यहाँ से थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। आपने याद रखना है, देखिए 1971 25 जनवरी 1971 को बना आपका हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके 25 अप्रैल यानी कि 3 महीने बाद आपका कौन फॉर्म हुआ, HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। HPPSC जो है आप सभी जानते हैं, ये आपका 1971 को फॉर्म हुआ था तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ये ज़रूर याद रखें, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज ये ऐसे सारे क्वेश्चंस को खुद टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत देखना पड़ता है, क्या आपको ऑप्शंस डालने हैं वो भी देखना पड़ता है। और देखिए सारे एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ये काम आपको ज़रूर आएगा। शिवालिक इज आल्सो नोन एज, जो शिवालिक को हम किस रूप में जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है मौलक पर्वत, मानक पर्वत या धौलाधार। तो देखिए जो हमारा शिवालिक है उसे हम जानते हैं मानक पर्वत से। शिवालिक का मतलब क्या है, ट्रेसिस ऑफ शिवा, ट्रेसिस ऑफ शिवा यानी कि जो शिव की जटाएं, ये आपको पता है। तो जो आपका शिवालिक से हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हें जानते हैं हम इनर हिमालयास के नाम से भी जानते हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं। और थोड़ा सा बात करते हैं शिवालिक के बारे में। देखिए
शिवालिक जो है वो मतलब यहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती है बहुत हाइट की नहीं होती, बहुत छोटी होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें या हाइट की बात करें तो कितना होता है, वो होता है आपका 350 से 1500 मीटर। और अगर हम बारिश की बात करें 150 से 180 सेंटीमीटर बारिश होती है। और हिमाचल प्रदेश का अगर हम औसतन जो वर्षा का अगर हम देखें कि कितनी होती है तो आपका वो 151 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। तो जो शिवालिक है वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे कांगड़ा का कुछ पार्ट हो गया, हमीरपुर का कुछ पार्ट हो गया, सोलन, ऊना, मंडी। ठीक है, आपकी जो पोंटा वैली है, जो आपकी पोंटा वैली है कहाँ पड़ती है, सिरमौर में पड़ती है। या आपकी जो क्यारदा वैली है, ठीक है, सिरमौर की, या दून है सोलन की। देखिए जो दून है कई बार पूछी जाती है, दून वैली होगी सोलन की। या फिर आपकी कांगड़ा की जो जसवां वैली है, ये आपसे शिवालिक एरिया में आती है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ पार्ट इसके साथ लग रहा है मैक्सिमम का। तो आप ये याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं आपका जो बात करते हैं हम, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो आपका शिवालिक है, शिवालिक को हम आउटर हिमालयस बोलते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आउटर हिमालयस। तो आप ये याद रखें, करेक्शन कर लें, शिवालिक को हम आउटर हिमालयस बोलते हैं, इनर हिमालयस नहीं कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनर हिमालयस की, इनर हिमालयस होते हैं हमारे इनर हिमालयस। तो इसकी जो अगर हम हाइट के बारे में करें 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में होती है। जैसे आपकी इसमें आती कौन कौन से हैं, धौलाधार, या आपका पीर पंजाल आ जाता है इसमें। और देखिए जो आपका धौलाधार ही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम धौलाधार को मानक पर्वत, धौलाधार को, या स्नोई वाइट माउंटेन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इनर हिमालयस में आप क्या आ जाते हैं, जैसे शिमला हो गया, या चूड़धार, या चूड़ी चाननी भी जिसे हम कहते हैं, या मंडी का करसोग एरिया, ये सारे ही आपके यहाँ पर आते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसे हम उच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप एल्पाइन जोन, मतलब जिसकी जो हाइट होगी वो 4500 मीटर के अबव होगी। इसमें कौन से एरिया आते हैं, जैसे आपके स्पीति वगैरह के एरिया आ गए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। मतलब आपका जो वेदर होता है वो ड्राई ही रहता है, बारिश वारिश थोड़ी कम ही होती है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारकंडा, असनी, पटसारी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो आपका मारकंडा है, असनी, पटसारी, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यमुना, ब्यास, सतलुज एंड रावी। तो आप अपना राइट आंसर जो है वो मार्क कर लें। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका यमुना। यमुना जो है यहाँ पर आपका ये मारकंडा, असनी, पटसारी इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं यमुना। यमुना का निकलती कहाँ से ये, यमुना का पहला हम वैदिक नेम देखते हैं, क्या है, कालिंदी। ठीक है, निकलती कहाँ से, यमुनोत्री, यमुनोत्री, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, आपका उत्तराखंड। तो देखिए यमुना, यमुनोत्री, कालिंदी, आप याद रख सकते हैं कि यमुना वैसे भी काली हो चुकी है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अब इसकी हम थोड़ी और ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी बड़ी फेमस है टॉन्स, पब्बर, आंध्रा। तो ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी से सहायक नदियाँ हैं, बाटा, जलाल, गिरी, जिसे हम गिरी गंगा भी कहते हैं, ये आपकी सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियाँ हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो यमुना है वो कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है, वो एंट्री मारती है और कहाँ से निकलती है, तो जो खद्दर माजरी, खद्दर माजरी एक जगह है सिरमौर में, वहाँ से ये एंट्री पॉइंट है। और जो ताजे वाला है यहाँ से इसका लीविंग पॉइंट है। और ये इसके बाद कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है आपकी हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका
वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी, रावी नदी का वैदिक नेम क्या है? तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है वैदिक नेम पुरुषनी। अगर हम बात करते हैं रावी रिवर के बारे में, तो रावी रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? आपकी निकलती है बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल। और ये कहाँ हुआ? ये हुआ आपका कांगड़ा में। और इसका ही आपका संस्कृत नेम क्या है? ये आपका इरावती, इरावती। आप ये याद रख सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि निकलती कहाँ से है, इसका वैदिक नेम क्या है, इसका संस्कृत नेम क्या है, बार बार आपसे पूछा गया है। तो आप याद ऐसे भी रख सकते हैं, RAB यानी कि रब। ठीक है, तो रब से आपने क्या रखना है? रावी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से। ठीक है, और पूर्ववर्ती आप याद रख सकते हैं, रब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि पुरुषनी, और वर्ती से इरावती। ठीक है, तो आपने अपने अपने तरीके होते हैं, आपके निमोनिक्स होते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं अस्किनी, अस्किनी किसका नाम है वैदिक नेम? ये है आपका चिनाब का। और अगर हम इसका संस्कृत नेम की बात करते हैं तो वो है आपका विपाशा, सॉरी चंद्रभागा, आई एम सॉरी, चंद्रभागा जो है आपका संस्कृत नेम है चिनाब का। और ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है चंद्रायन भागा से ये निकलती है। अगर हम बात करते हैं ब्यास रिवर के बारे में, ब्यास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्यास का जो आपका वैदिक नेम है वो है आपका अरिजिकिया, अरिजिकिया। और इसका जो हमारा संस्कृत नेम क्या है वो है आपका बिपाशा। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से? रोहतांग पास से। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, जो रोहतांग पास है उसका ओल्ड नेम क्या था? रोहतांग पास का आप मुझे ओल्ड नेम बताएंगे। अब रह गई हमारे पास एक रिवर जिसका नाम है सतलज, या सतलुज, आप जो भी कहना चाहें। शतुद्री वैदिक नेम, और शताद्रु इसका संस्कृत नेम, तो इतना नहीं होगा। और निकलती कहाँ से? ये निकलती आपकी राकसताल, राकसताल जो है आपका रक्षताल, या जो भी आप कहना चाहें, वहाँ से ये निकलती है। आपको मुझे बताना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास? तो देखिए, ये तो हमने अभी डिस्कस ही कर लिया है। रोहतांग पास से आपकी कौन सी निकलती है? ये आपकी ब्यास नदी। विच रिवर डिवाइड सिरमौर इनटू इक्वल पार्ट्स? कौन सी नदी सिरमौर को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो देखिए, मारकंडा आपको पता है सिरमौर में है, गिरी भी आपको पता है सिरमौर में है, टॉन्स, ठीक है, ये आपको पता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी यमुना की। जलाल आपको मुझे बताना है, देखते हैं। तो देखिए, जो आपकी गिरी है, गिरी जो है वो सिरमौर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और वो कौन कौन से पार्ट जाना जाता है? एक को बोलते हैं हम ट्रांसगिरी, और एक होता है सिसगिरी, जितना मुझे याद है। और अगर हम बात करते हैं जो आपकी गिरी को ही हम क्या कहते हैं? गिरी गंगा, ये भी आपने याद रखना है। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है आपकी कूपर लेक। और ये कूपर लेक कहाँ पर है? कूपर लेक है आपकी शिमला में, तो आप ये भी याद रखें। मारकंडा रिवर से आपसे ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आया था कि कौन सी रिवर जो है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, तो ये मारकंडा है। मारकंडा के जो बैंक पर एक आपका शहर है वो कौन सा है? नाहन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर में हैव माइथिकल या मिथिकल रिलेशन टू सन? मतलब किसका जो पौराणिक संबंध है सूर्य से, किस नदी का है? यह है आपका यमुना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पीति, बसपा, यूला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ? स्पीति हो गया, बसपा हो गया, ये आपकी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? सहायक नदियां किसकी है?
तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपकी ऑप्शन डी, सतलज। देखिए सतलज को ही जो आपके ग्रीक लोग थे वो किस नाम से जानते थे? हेजिड्रस, हेजिड्रस के नाम से जानते थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो और देखिए जो सतलज की जो एंट्री होती है हिमाचल में वो कहाँ पे होती है? शिप किला, शिप किला, तो आप ये याद रखें। और जो इसका जो एग्जिट पॉइंट कहाँ से है, ये है आपका भाखड़ा से, ये निकल जाती है आपके पंजाब में को, ठीक है। और अगर हम सतलज के जो आपके बैंक से, यानी कि जो इसके किनारों पर जो बसे शहर है, सेटलमेंट हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो है आपके कल्पा। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। कल्पा हो गया, रामपुर हो गया, बिलासपुर हो गया। देखिए जनरली आप देखते होंगे कि बिलासपुर में मैं जब भी न्यूज़ पढ़ता हूँ, कभी एक्सीडेंट की बात आती है तो वो कहते थे कि जो आपका व्हीकल है वो आपकी सतलज नदी में गिर गया। तो देखिए चीज़ें रिमेंबर करने की आपके अपने तरीके होते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इसके बारे में और बात करते हैं, बसपा हो गई आपकी, स्पीति हो गई, यूला हो गई, नोगली, रोपा और रूपी, ये सभी आपकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? सतलज की। और देखिए और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप ज़रूर याद रखिए, मैं आपको मोटे मोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आवा, बाणगंगा एंड सुकेती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। आवा, बाणगंगा, सुकेती किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है आपकी रिवर ब्यास की। और कौन कौन सी है? लूणी, मनूणी, ठीक है, तीर्थन। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है आपकी ब्यास रिवर की। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि सेटलमेंट कौन सी है ब्यास रिवर के बैंक पर, तो फेमस शहर अगर हम बात करें, मनाली जो है वो आपके ब्यास नदी के किनारों पर बसा हुआ शहर है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रिवर ऑफ सोरो इन ऊना। ऊना में किस नदी को दुख की नदी भी कहा जाता है? ये आप सभी को ही पता होगा। ये है आपकी स्वान रिवर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रकूप ताल लेक इज इन, ये कौन से जिले में है? तो देखिए ये कौन से जिले में है आपकी? ये है आपकी चंबा में। देखिए जो आपकी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए आप लेक्स के बारे में। देखिए बहुत आपको पता है, वहाँ पर आपको पढ़नी होती है सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं जो आपकी आर्टिफिशियल या जिन्हें हम कृत्रिम झीलें कहते हैं, उन्हें आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और जनरली वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे। एक बार इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, लेक्स के बारे में अच्छे से रीड कर लें, फ्री का एक मार्क्स होता है। विच लेक इज़ नोन एज ग्रुप ऑफ लेक्स, यहाँ पर यहाँ आना था ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेक, ठीक है। आइलैंड मतलब, या फिर या फ्लोटिंग लेक्स के बारे में भी कह सकते हैं हम। तो वो कौन सी है? रिवाल्सर, ठीक है। रिवाल्सर कौन सी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी मंडी में। तैरते हुए टापू की झील भी हम इसे कहते हैं। और अगर हम बात करें कि जो रिवाल्सर लेक है, इसका जो संबंध है, या एक इसे और नाम से भी हम जानते हैं, पद्मासन या पद्माकन, जो भी आप इसे कहते हैं, ठीक है। पद्माकन या पद्मासन नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो लिंक है वो किससे? पद्म संभव, ठीक है, उनसे इसका जो है वो लिंक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ये ज़रूर याद रखें। चंद्रताल लेक कहाँ पर पड़ती है? इसे हम जानते हैं लोहित्या सरोवर, लोहित्या सरोवर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी लाहौल स्पीति में। और चंद्रताल लेक को ही हम लेक ऑफ मून के नाम से जानते हैं। सूर्य साल को हम लेक ऑफ सन के नाम से जानते हैं, चंद्रताल को लेक ऑफ मून के नाम से जानते हैं। प्राशर लेक कहाँ पर है आपकी? ये पड़ती है आपकी मंडी में, ठीक है। ये कप लाइक वैली जो शेप्स होती हैं उस तरीके की बनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुरांग आपकी कहाँ पर है? ये भी पूछा गया है। सुरांग है आपकी किन्नौर में।
रहला वाटरफॉल इज़ इन, रहला वाटरफॉल आपका कहाँ पर है? वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इजी हैं। जैसे आपके मणिकर्ण हो गया, तत्तापानी हो गया, रहला हो गया, खीर गंगा हो गया, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, पढ़ भी ली होंगी आपने। तो रहला जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, नियर मनाली। मयार ग्लेशियर, MAYAR, मयार ग्लेशियर आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो मयार जो आपका ग्लेशियर है वो है आपका लाहौल स्पीति में। और कौन सा है आपका? बड़ा शिगड़ी। ठीक है, बड़ा शिगड़ी आपने याद रखना है। चंद्रा वैली में है, लाहौल स्पीति में, और भागा भी आपका लाहौल में। बाकी जो ग्लेशियर देखिए 5-7 ही मेन है, उन्हें पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आप उसे कर भी पाएंगे। बलह वैली इज़ इन, क्वेश्चन अभी रिसेंट आया भी था कि जो बलह वैली है आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको पता होगा जो बलह वैली है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपका पाउंटा और जिसे हम क्यारदा दून वैली के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है? ये आपकी सिरमौर में। ठीक है, आपने याद रखना है, ये आपकी जो है वो सिरमौर में है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कलर देखते हैं, ये सही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं पब्बर, जो आपकी पब्बर वैली है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं रोहड़ू वैली। तो ये पड़ती है आपकी शिमला में। देखिए क्योंकि रोहड़ू आपका वहीं पर ही पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो आप ये याद रखें। जैसे आपकी फिर दून वैली हो गई। ठीक है, दून वैली पड़ती है आपकी आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ठीक है, इस तरीके की जो आपकी मेन वैलीज़ हैं, किसे हम दूध की घाटी कहते हैं, किसी शहद की घाटी कहते हैं, या इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और आपकी जो वीर घाटी के नाम से जैसे हम कांगड़ा को जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और इजी हैं, आपको टफ नहीं होगा। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। पतन वैली इज़ इन, पतन वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पतन घाटी ये है आपकी लाहौल एंड स्पीति में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भाभा पास, आपको बताना है जो भाभा पास है आपका वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भाभा पास है आपका ऑप्शन ए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका रलदांग माउंटेन पीक। रलदांग जो आपका पर्वत शिखर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको मुझे बताना है रलदांग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका किन्नौर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए अगर आपसे कई बार क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ कि जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची माउंटेन पीक या चोटी है, तो देखिए ये डिबेटेबल रहता है कि लियोपार्ड झील है, ठीक है, या आपका जो है वो शिला है। तो देखिए जितना मैंने आज तक पढ़ा है, मैंने हमेशा और ख़ुद भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैंने वहाँ पर हमेशा ही शिला ही करेक्ट किया है। क्योंकि जो शिला की जो हाइट है वो कितनी है? 70 या 7,000 मीटर आप सीधा माने। और जो लियोपार्ड झील है, लियोपार्ड झील, उसकी जो हाइट है वो आपकी 791 यानी कि 6,791 मीटर है। ये 7,000 मीटर है। तो देखिए कितना फ़र्क है, 300 मीटर का हम मोटा मोटा फ़र्क अगर हम यहाँ पर मान ले, या फिर आप 200 ही मान ले, तो भी कितना डिफरेंस है। तो ये आपको याद रखना है। तो माउंटेन पीक्स में आपको हमेशा याद रखना है कि मेन जो आपकी पहाड़ियाँ हैं या चोटियाँ हैं उनके बारे में याद रखें। जैसे किन्नौर की हो गई आपकी शिला, हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची कौन सी है? शिला। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपकी मनीरेंग, मनीरैंग। ठीक है, कुल्लू की अगर मैं बात करता हूँ तो कुल्लू की होती है आपकी डीबी वोकरी या बोकरी, जो भी आप कहें। ठीक है, चंबा की है, चंबा का है आपका पीर पंजाल। और हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के लिए, हमने कांगड़ा की अगर मैं बात करूं, कांगड़ा की हनुमान टिब्बा।
और मंडी की आपको पता है नागरू, शिमला की चांचल चोटी, सिरमौर की चूड़धार, सोलन का माउंट क्रोल, बिलासपुर का तो याद ही रखना, बी से बिलासपुर और वहाँ से बहादुरपुर, उन्ना की भारवेन, उन्ना की है आपकी भारवेन, और हमीरपुर की है आपकी अवाह देवी, अवाह देवी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और जैसे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको मुझे बताना है कि हाथीधार, हाथीधार कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चंस होते हैं मैं बनाता हूँ तो इनके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, तो आप सभी को ही पता होगा। सुई फेयर आपका कौन से ज़िले में हम मनाते हैं, आपको ये बताना है। सुई फेयर बार बार पूछा जाता है, और जो सुई फेयर है आपका बनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये आपने याद रखना है। गसूता फेयर, ये भी कई बार पूछा जाता है। गसूता फेयर आपका कौन से ज़िले में मनाया जाता है, मेला कौन से में मनाया जाता है। गसूता जो फेयर है आपका मनाया जाता है ऑप्शन बी हमीरपुर में। बिलासपुर में तो आपको पता है कि नैना देवी का मंदिर तो बड़ा फेमस है, और यहाँ पर माता का मेला भी लगता है। जो नैना देवी फेयर का जो आइडिया था वो किसने दिया था, डब्ल्यू गोल्ड स्टी। ठीक है, ये आप याद रखें, ये भी पूछा गया है। और यहाँ पर आपका मारकंडा फेयर भी लगता है, तो आप ये भी याद रखें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लवी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। लवी का जो मेला होता है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, आपका रामपुर में। ठीक है, रामपुर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में, ऑप्शन इज द राइट आंसर। और भी बड़ा फेमस मेले होते हैं यहाँ पर। बफेलो का जो मेला होता है वो लगता है आपका शिमला में। एक घुंड फेस्टिवल होता है आपका, वो भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है। और एक पत्थरों का खेल होता है, पत्थरों का जो खेल होता है वो आपका भी शिमला में ही लगता है, मशोबरा में लगता है शायद, तो आपने वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुलेज फेयर कहाँ पर सेलिब्रेट होता है। तो फुलेज फेयर जो फेयर जो है हम कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ये होता है आपका किन्नौर में। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं, कहाँ पर होता है, गोची। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गोची फेस्टिवल आपका लाहौल स्पीति में है। हल्दा, हल्दा ये भी आपका लाहौल स्पीति में है। और सिसु फेयर, सिसु फेयर ये सभी आपके कहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं, ये होते हैं आपके लाहौल स्पीति में। अगर हम बात करते हैं मंडी में, तो स्कोदी फेयर, मंडी का आपने याद रखना है, स्कोदी फेयर ये आपका मंडी में होता है। और अगर हम कुल्लू का, तो आपको पता ही है कुल्लू की जो विजयदशमी है, दशहरा है, वो वर्ल्ड फेमस है, तो ये आपको पता ही। या फिर आपकी जो रघुनाथ यात्रा है, ठीक है, वो यहाँ पर होता है। तो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की, तो ज्वालामुखी फेयर, ज्वालामुखी फेयर वहाँ पर होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या फिर जो डल है, ठीक है, या फिर डल फेयर जो है, या फिर पंच भीषम फेस्टिवल, पंच भीषम फेस्टिवल वो वहाँ पर होता है। बाकी सोलन में तो देखिए एक सोलन का माँ शूलिनी का फेयर होता है, जो आई थिंक आने वाला है 3-4 दिन में या 5-7 दिन में आने वाला है। और एक शायरी फेयर होता है, ठीक है, वो आपने याद रखना है, वो आपके अर्की में होता है। या फिर शायर का मेला, ठीक है, वो आपने याद रखना है। बाकी तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने कर ही ली हैं, बट आपको फिर भी एक नज़र मार लेनी है इन क्वेश्चंस पे, ताकि आप क्वेश्चंस गलत ना कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है, ये आपकी लाहौल स्पीति में। तो हिमाचल प्रदेश में अजंता की गुफा कहाँ है, उसे कहते हैं ऑप्शन बी ताबो मोनेस्ट्री, लाहौल स्पीति में है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे प्लीज़ याद रखें। शीप ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, कहाँ पर है, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है
देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ दिस, ज्यूरी शिमला में याद रखें, नगवाई मंडी, ताल हमीरपुर, सरोल और आपका खड़छम किन्नौर, यहाँ पर सारे ही आपके जो भेड़ प्रजनन फार्म हैं वो हैं, तो आप याद रखें। डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है, आपका एक मिनरल है, ठीक है। डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो डोलोमाइट जो आपका पाया जाता है, एक तो है आपका जो है वो बिलासपुर और सोलन, ठीक है, दो जगह पर आपका पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डोलोमाइट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर सॉरी बिलासपुर में कहाँ पर पाया जाता है, तो एक तो है कोठीपुरा, कोठीपुरा, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। एक पंजोटा, यहाँ पर ये पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ में। फूल्स गोल्ड इज फाउंड इन, फूल्स गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है, पहले तो फूल्स गोल्ड होता क्या है, आयरन पाइराइट्स, ठीक है, जैसे वो नकली सोना चढ़ाने वाला सिस्टम है ना, यही है आयरन पाइराइट्स, ठीक है। और फूल्स गोल्ड FeS2, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका शिमला में तारा देवी एक जगह है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपका क्वार्टजाइट है, ठीक है, ये आपका ग्लास मेकिंग में आपका काम आता है, तो कहाँ पर होता है, ये आपका पुखर एरिया है बिलासपुर का, वहाँ पर ये पाया जाता है। रॉक साल्ट जो आपकी नमक की खदानें हैं, वो कहाँ पर है, दरंग और कहाँ पर, गुम्मा, ये तो आपको पता ही होगा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। इन हिमाचल प्रदेश यूरेनियम इज फाउंड इन, यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, देखिए आपको पता है यूरेनियम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और यूरेनियम पाया कहाँ जाता है, यूरेनियम पाया जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। चिंजरा, जितना अगर मैं सही कह पा रहा हूँ, चिंजरा एक जगह है, वहाँ पर हमीरपुर में पाया जाता है। और जरी पार्वती वैली है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, वहाँ पर भी ये पाया जाता है, तो आप ये दोनों ऑप्शंस को याद रख सकते हैं, हमीरपुर एंड कुल्लू। रेलवे लाइन रीच फॉर द फर्स्ट टाइम इन शिमला, रेलवे जो लाइन थी सबसे पहले वो हिमाचल कब पहुंची थी, ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो कब पहुंची थी, जितना रेलवे लाइन जो सबसे पहले शिमला कब पहुंची थी, वो पहुंची थी 1906 में। और अगर हम बात करते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन का जो बनी कब थी, ठीक है, तो ये बनी थी आपकी 1903 में, नवंबर 9 को, ठीक है। और किसने किया था, ये लॉर्ड जो कर्जन थे आपके, ठीक है। और इसका जो फुल स्ट्रेच कितना है, 96.5 किलोमीटर या अप्रॉक्सीमेटली 97 किलोमीटर्स। पहले इनिशियली इसमें 107 सुरंग्स थी, फिर उसके बाद 103 को ही इसमें इंक्लूड किया गया, फिर 103 में से एक टूट चुकी है, तो अब रह चुकी है 102, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। पीच बाउल ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एशिया का पीच बाउल कौन है, ये है आपका राजगढ़, और राजगढ़ कहाँ पड़ता है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज बाय यूनेस्को, जो हमारा नेशनल पार्क है कुल्लू, उसे हमने यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत कब घोषित किया गया था, तो इसका जो हमारा सॉरी इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 जून 2014 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। और अगर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू में है, उसे कब सेटअप किया गया था, ये हुआ था आपका 1 मार्च 1984। और अगर हम बात करें किसी नेशनल पार्क का जो दर्जा था वो कब दिया गया, 1999 में। और देखिए और भी हमारे पास है पिन पार्बती नेशनल पार्क,
ये तो आपको पता है लाहौल एंड स्पीति में पाया जाता है। और जो आपके पास है इंदर किला, ये है आपका और इंद्र किला हो गया, खीर गंगा हो गया, ये आपके पड़ते हैं कुल्लू में। और ये भी सारे 2010 के आसपास ही सेटअप हुए हैं, ठीक है। और सिंबलवाड़ा है जो आपका, ठीक है, ये कहाँ पर है, सिरमौर में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है, ये आपका सिरमौर में। न जाने कितनी बार पूछा गया है, हद की भी हद होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और हिमाचल प्रदेश में आपको बताना। देखिए अराउंड 33 या 34 जो आपकी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ तो आप ऐसे ही याद कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है, बट कुछ हैं जो सम टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये है आपकी किब्बर, और ये पड़ती है लाहौल एंड स्पीति में। सबसे छोटी है आपकी शिल्ली, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। आपकी तीर्थन हो गया, तीर्थन है आपकी कुल्लू में, सेंज भी आपकी कुल्लू में ही है। और जो आपकी कुगती है वो है आपकी चंबा में। सेंचुआ नाला वो भी आपका चंबा में ही है, ठीक है, तुंडा वगैरह। तो ये आप याद रखें, मेन सी आपको याद रखनी होगी। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, ये थे आपके TVR टाटाचार्य। KL मेहता के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन थे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। रामकरण सिंह कौन थे, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ही पूछा गया है, जो आपका कोई एग्जाम हुआ है। तो जो आपके HPU है अपनी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसके ये फर्स्ट VC थे, यानी कि वाइस चांसलर। हेतराम कालिया, डॉक्टर हेतराम कालिया कौन थे, ये आपके VC हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है आपकी पालमपुर में है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखें, डॉक्टर हितराम कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनिमल कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, ये है आपका स्नो लेपर्ड, जिसे हम कहते हैं पैंथरा उनसिया, ठीक है। और जो आपका वेस्टर्न, ठीक है, ट्रैगोपन है जो आपका, वो क्या है आपको मुझे बताना है, ये आपको पता ही है, आपका जो है ये पक्षी है, ठीक है। और देवदार जो आपका ट्री है, ठीक है, देवदार सिडार, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है, ठीक है। आपको मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश का अ, जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर हम स्टेट गेम की बात करें तो आपको पता है वो कौन सी है, वो है आपकी वॉलीबॉल। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इज़, ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा अधिक आबादी है हमारी ऑप्शन बी कांगड़ा में, ठीक है। और अगर हम डेंसिटी वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं, मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये आपका कांगड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि कांगड़ा में जो है आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुत से लोग रहते हैं, हम मान लेते हैं कि 1000 लोग यहाँ पर रहते होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रहते हैं 500 लोग। तो हम क्या करें कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जो जनसंख्या घनत्व होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपने क्वेश्चन में याद रखना है हमीरपुर, हमीरपुर नहीं, हमीरपुर में याद रखना है। बट जब आपसे सबसे ज़्यादा आबादी पूछी गई हो तो आपने जाना है कांगड़ा में। और सबसे ज़्यादा जो आपकी अर्बन यानी कि जो शहरी आबादी है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। देखिए मैंने आपकी जो सेंसस है 2011 की हिमाचल प्रदेश की, बहुत ही हॉलिस्टिकली मैंने वो आपसे शेयर की है। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वहाँ से बनते हैं, और हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर सेंसस ऑफ 2011, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है। ये प्राउड मोमेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। देश भर में भी शायद ये सबसे ज़्यादा ही है, शायद 1003 थे या 1031, ठीक है। बच्चों का जो यहाँ पर है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारे देश में, मतलब कि 1000
लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं वो जन्म लेती है उनके रेफरेंस में या उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। लाहौल स्पीति में आपको मुझे बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लो कहाँ पर है। त्रिगर्ता वाज फाउंडेड बाय, त्रिगर्ता किसने फाउंड किया था, स्थापना किसने करी थी, तो यह आपकी सुशर्मा चंद। आपको क्या करना है, जितने भी आपके जैसे त्रिगर्ता हो गया, कहलूर हो गया, बिलासपुर हो गया, या आपका और भी जितने भी है राज्य हैं जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनकी स्थापना किसने की है उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट वर पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, ठीक है, कौन से जो डिस्ट्रिक्ट थे वो आपके ओल्ड हिमाचल के पार्ट थे। तो ओल्ड हिमाचल में था आपके पास शिमला, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर। न्यू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक है कांगड़ा, एक है कुल्लू, एक है आपका लाहौल स्पीति, और एक है आपके पास हमीरपुर, और एक है आपके पास ऊना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हु इज़ रिलेटेड टू पौंटा साहिब, ठीक है, पौंटा साहिब से कौन से जो आपके सिख गुरु हैं उनका संबंध है। आपके पास तीन ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह जी, इसका जो है वो राइट आंसर है। ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर वाज, तो बिलासपुर का ओल्ड नेम क्या था, ठीक है, वो था आपका कहलूर। त्रिगर्ता हम कांगड़ा को कहते थे, हिंदूर आपका जो है वो नालागढ़ था, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखें। बॉयज फादर pays to the girl's father to defraying expenses of their marriage which is nominal payment is called, लड़के का पिता लड़की के पिता को उनकी शादी का खर्च उठाने के लिए कुछ भुगतान करता है जो नामात्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये आपके जो है वो आपके सोशल कस्टम हैं, सामाजिक जो आपकी रीतियां हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अभी इसका आंसर देखते हैं पहले क्या है। इसका जो आंसर है इसका है धीर, ठीक है। हिंदी में शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, धीर ही होगा, अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं फिरनी, फिरनी ही इसे कहते होंगे, कि जब आपकी जो ब्राइड है, ठीक है, जो आपकी नवविवाहिता है, जो आपकी अ, अपने फादर के घर से जब वो पहली बार, ठीक है, वापस आती है, ठीक है, उस रिचुअल को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिरनी, ठीक है। तिहाड़, तिहाड़ या तिहार, ये क्या होता है, इसमें हम जो मतलब जब हमारा कोई फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर जो हम ज्वेलरी या क्लोथ्स गिफ्ट करते हैं उसे कहते हैं हम तिहार। चरमी नाता भी शायद इसे ही कहते हैं हम, ठीक है, चरमी नाता। सारगंध क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आप ग्रूम्स की जो ग्रूम की जो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, गिफ्ट बाय ग्रूम्स फैमिली, ठीक है, जो गिफ्ट देती है ग्रूम की फैमिली उसे कहते हैं हम सारगंध, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो हमारा जैसे रिश्ता पक्का हो जाता है, ठीक है, या तो हम एक सेरेमनी करते हैं, टिक्का सेरेमनी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और जो हम बच्चे को जो हम पहला आयुर्वेदिक या जो भी हम उसे देते हैं उसे कहते हैं हम घुट्टी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। दुबंत इज़ अ फ्यूनरल कस्टम विच इज़, दुबंत एक अंतिम अंतिम संस्कार रिवाज है, तो इसे क्या कहते हैं हम, कौन सी है, ऑप्शन है ड्राउनिंग द डेड बॉडी इन रिवर, थ्रोइंग द डेड बॉडी इन ओपन फील्ड सो दैट इट लेट बी ईटन बाय वल्चर्स एंड बर्ड्स, बर्निंग द डेड बॉडी। लेकिन ड्राउनिंग द डेड बॉडी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस दुबंत, ठीक है। डूबना, ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, डूबना, ठीक है। तो यहाँ से आपने बना लिया ड्राउनिंग। थ्रोइंग द डेड बॉडी, ठीक है, ओपन फील्ड मतलब वल्चर्स जैसे और जो भी होते हैं चील बाज जो भी हैं आपके, वो उसे खा लें तो उसे हम कहते हैं भकांत। भकांत कुछ ऐसा सा ही नाम है, आई होप ये राइट प्रोनाउंसिएशन हो, भकांत। और बर्निंग द डेड बॉडी को हम कहते हैं फुकात या फुकत, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन सी। फुली इज़ अ ऑर्नामेंट वॉर्न इन, फुली एक आभूषण है जिसे हम कहाँ पहनते हैं,
ठीक है, इसे पहनते हैं हम नोज़ में। तो देखिए ये थे आपके टोटल 51 क्वेश्चंस। मैंने एक अपनी रीच रखी है कि आपको कहीं ना कहीं हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन लाया जाए, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। कुछ टॉपिक रह गए, जैसे आप स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनका नाम रखना है। और हमारे जो स्टेट में परशुराम अवार्ड जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो परशुराम अवार्ड है वो हिमाचल प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ। तो आपने याद रखना है 1987 में। और ये किसे मिला था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मिला था आपकी सुमन रावत को। और सुमन रावत को 1987 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं परशुराम अवार्ड भी होकर, जो सुमन रावत है ये आपके एथलीट हैं, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं जैसे सीता गोसाई हैं, या फिर आपके जो वो आपकी सीता गोसाई कौन से उससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो है आपका हॉकी हॉकी टीम से, ठीक है। और ऐसे भी और भी काफ़ी लोग हैं जिन्हें आपके अवार्ड मिल चुके हैं। आपने याद रखना जो विजय कुमार हैं, देखिए इन्हें, ये आपके विजय कुमार जो हैं शूटिंग में इन्हें भी जो है वो अवार्ड मिल चुका है। और इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, इन्हें राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है। अब तो शायद ये इसका जो नाम है, अगर मैं करेक्ट हूँ, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो चुका है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। थोड़ा हम और बात करते हैं, जैसे हैंग ग्लाइडिंग के बारे में पूछा जाता है कि जो हैंग ग्लाइडिंग है आपकी वो कहाँ पर होती है। तो आपने याद रखना है जो हमारी कांगड़ा की जो बिलिंग घाटी है, ठीक है, कांगड़ा की जो आपकी बिलिंग, ठीक है, या बीर बिलिंग जो है, वहाँ पर आपकी जो इंटरनेशनल लेवल की जो है वो हैंग ग्लाइडिंग होती है। गोल्फ कोर्स आपको याद रखना है, गोल्फ कोर्स कहाँ पर है आपका। देखिए गोल्फ के जो अंग्रेज बड़े शौकीन होते हैं, तो गोल्फ कोर्स है आपका एक तो शिमला में है, ठीक है, शिमला में आपने याद रखना है। नालदेहरा हो गया, शिमला में ही है, ठीक है, नालदेहरा। चंबा और खजियार में है, या जो सोलन का जो चायल है, ठीक है, सोलन के चायल में भी आपका गोल्फ कोर्स है, ठीक है। और आपने याद रखना है कि जो अन्ना डेल है, ठीक है, स्पेलिंग तो शायद ठीक ही हुई, अन्नाडेल है, यहाँ पर आपका जो है वो दुरंत कप था, ठीक है, वो यहाँ पर खेला गया था, ठीक है, 1888 में। दुरंत कप कौन से गेम से रिलेट करता है? ये आपका होता है फुटबॉल से, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अभी देखिए आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो चौधरी चरणजीत सिंह थे, शायद अभी उनका देहांत हुआ है, अगर शायद गलत ना हो तो आपने याद रखना है कि जो चौधरी चरणजीत सिंह जी थे, ठीक है, इन्हें एक तो इन्होंने हमारा जो ओलंपिक्स हुए थे उन्होंने उसमें जो हॉकी के ये कप्तान थे, ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित है, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, चौधरी चरणजीत सिंह, ठीक है। तो ये मेन जो आपके प्लेयर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इन्हें देखिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो आपने ये बातें याद रखनी है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि जो आपके फेमस प्लेयर्स हैं, जैसे कबड्डी से हम अगर बात करें, कबड्डी का तो आपको पता ही है, कबड्डी से भी देखते हैं अजय ठाकुर, ठीक है, और आपके हैं जी कविता ठाकुर, ये आपके हैं कबड्डी से रिलेटेड प्लेयर। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको मैंने एक आइडिया सा दे दिया कि आपको कैसे 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 पढ़ना है। आपने वैसे तैयारी कर ही ली होगी, तो मुझे नहीं लगता कि यार इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। और
तो आई थिंक ये क्वेश्चंस जो थे आपके बनते थे। आपको बाकी एक वो क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेने की जहाँ पर आपकी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं कौन कहाँ से संबंध रखता है उनके बारे में आप ज़रूर जानिए, बिकॉज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जाते हैं। थोड़ा आप ये याद रखिए कि आपका जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो मंडी में है। एनआईटी आपका हमीरपुर में है। फैशन इंस्टीट्यूट आपका शायद कांगड़ा में है। ऐसे ऐसे आपको मेन जो क्वेश्चंस हैं वो पता होने चाहिए। मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चंस हैं आपको मैं करवा सकूं, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि आपका जो एचपीयू है, आपका जो नॉन यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वो कब स्थापित हुई है, कब वो बनी है, इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। आपको बहुत पुलिस के एग्ज़ाम में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, बट आपके जो अदर एग्ज़ाम्स है उनके बारे में भी पता रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए आपको करना होगा खुद से। एंड आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई हो। आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए सम टाइम क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो रॉन्ग होता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी। तो देखिए मैं उसे पिन जो कमेंट होता है आपका कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ कर देता हूँ, तो आप वो प्लीज़ रीड कर लीजिए। बहुत से लोग देखे मैंने बार बार उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट करते रहते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे देख लीजिए या फिर आप उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।